नमस्कार साथियों, जय हिंद। रीट पात्रता परीक्षा 2022 की आंसर की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है और हम जो बुकलेट सी है उसके सभी प्रश्नों का यहाँ पर हल कर रहे हैं। और सभी प्रश्नों में हम बात करें तो मोस्टली हम एसएसटी का ही यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। एसएसटी से संबंधित 91 नंबर क्वेश्चन से जितने भी बन रहे हैं ये आ गया खंड एसएसटी वाला। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो आपने देखी है बुकलेट सी है और चौथी शिफ्ट है, ये चौथी शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो साथियों शुरू करते हैं चौथी शिफ्ट का क्वेश्चन। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 91 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी में डी, ये हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। 92 नंबर क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 92 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 300 क। क्वेश्चन नंबर 93 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? तो 93 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 86वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 94 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? तो 94 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए संसद के मनोनीत सदस्य। क्वेश्चन नंबर 95 भारत के उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद होगा 143। 95 नंबर में राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? यानी भाग पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 9 क। क्वेश्चन नंबर 97 है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? तो साथियों राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा और इसका राइट आंसर है मतलब महिलाएं हैं वो 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 98 भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 99 है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? तो 99 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यह है शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति बताइए। तो 100 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है डी 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व। क्वेश्चन नंबर 101 विश्व संबंधित है, तो विश्व है वो 21 मार्च से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में दिशा में स्थित है? तो 102 नंबर जो राइट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी अरावली। क्वेश्चन नंबर 103 निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? 103 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ज्वालामुखी भूस्खलन भूकंप। क्वेश्चन नंबर 104 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो 104 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन साथियों देखना होगा इसमें, क्योंकि आंसर की है वो अव्यवस्थित है, इसमें देखना होता है कि 104 का कहाँ मिलेगा। ये मिल गया, सी नंबर ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा R.E.M. व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 105 किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एक बाहमना एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है गौतमी पुत्र श्री सातकर्मणि, डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखित गई थी? तो 106 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वल्लभी। क्वेश्चन नंबर 107 है संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? तो साथियों इसका जो पता चलता है वो हमें विनय पिटक से, यानी सी नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कौन सी नदियों ने मगध के यातायात जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी गंगा सोन। क्वेश्चन नंबर 109 अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं,
तो साथियों 109 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन होगा ए, प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमिकर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? तो वो अग्रहार यानी बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। फिर आगे इसमें बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी? तो 111 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन होगा डी, संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 112 है, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी? तो राइट ऑप्शन है वो होगा पुष्यमित्र शुंग, ये ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरितम की रचना की थी? तो अश्वघोष इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 113 का। क्वेश्चन नंबर 114 है, मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, परगना। क्वेश्चन नंबर 115 है, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर है इसका राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, नलयरा दिव्य प्रबंधम। क्वेश्चन नंबर 116 है, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो साथियों राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, कछवाहा। क्वेश्चन नंबर 117 है, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? तो साथियों राइट ऑप्शन है अवध, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, 16 अगस्त 1946। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो यह है 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो साथियों जो विशेषता नहीं है वह है संघीय शासन, लेकिन जो विशेषताएं हैं वो है धर्म पंथ निरपेक्षता, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा की समानता। तो 120 में ये नहीं होने के अर्थ में पूछा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो गया है, संघीय शासन। क्वेश्चन नंबर 121 है, पिछोला जेल का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो साथियों इसका राइट उत्तर है बी, महाराणा लखा। फिर आगे इसमें 121 के बाद 122 नंबर क्वेश्चन है, स्वाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है ज्योतिष, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है नाथ द्वारा चित्रकला शैली, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां है? तो इसका राइट ऑप्शन है मालवी। क्वेश्चन नंबर 125 है, कौन वागड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती है? राइट ऑप्शन बी होगा, गवरेबाई। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? तो साथियों जो सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है वो डी ऑप्शन को राइट माना है आरबीएसई ने, शिक्षण शिष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 127, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का जो महत्व है वो डी ऑप्शन माना है, यानी ए और बी दोनों सही है। समय और परिश्रम की बचत करना, विषय वस्तु की स्पष्टता, ठीक है। 129 नंबर यानी 128 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा है वो कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया ने दी। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करते हैं, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया? तो साथियों ए ऑप्शन है राइट हो जाएगा, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 130, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? जो सही नहीं है वो है व्यक्तिपरकता। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के जो मूल्य हैं वो है सभी प्रकार के मूल्य हैं, यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य और कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 132 है, संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। तो साथियों जो निम्न के लिए अनुपयुक्त है तो वो 132 नंबर क्वेश्चन के अंदर डी हो जाएगा, लेकिन एक बार इसमें आंसर की में मिलान कर लेते हैं, हाँ ये डी होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन डी होगा, ये अनुपयुक्त माना है, और जो उपयुक्त है वो बाकी तीन है, श्रेणी ग्रेड निश्चित करने में, विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप तैयार करने में और सत्रांत मूल्यांकन में। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? तो वो मनोविज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं,
निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है। सही उदाहरण है स्थापित करना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, सूचना तकनीकी के मुख्य घटक है, तो डी ऑप्शन राइट होगा, यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता सभी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 136, कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है 136 का वो हो जाएगा पछुआ पवनें, यानी सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। साथियों आगे हम बात करते हैं 137 नंबर क्वेश्चन, विली विली चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यानी ए नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, यानी 1, 2, ब्राजीलियन धारा और बेंगवेला धारा। क्वेश्चन नंबर 139, देहरादून कोटलीदून एवं पाटलीदून स्थित है? तो हिमाचल व शिवालिक के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 140, अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी 15 डिग्री उत्तर। क्वेश्चन नंबर 141 है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम बताना है। तो साथियों ये क्वेश्चन है आरबीसी ने डिलीट कर दिया है और इसको बोनस के रूप में हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो जो उदाहरण है वो है जोजरी बांडी जवाई, यानी डी ऑप्शन है 142 का वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, सुमेलित करना है, तो सुमेलित करने वाले में एक तरफ अभ्यारण्य दूसरी तरफ वन्य जीव है, तो 143 नंबर ऑप्शन का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा ए। 1 में सी, यानी राष्ट्रीय मृग उद्यान में गोंडवाना है, टोडगढ़ रावली में तेंदुआ है, सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी है, माउंट आबू में रेंज है। इस प्रकार से ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं, सुमेलित करना है, तो इस 144वां जो क्वेश्चन है इसका भी राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, ठीक है, इसका भी नहीं, इसका ही डी होगा। शीशा जस्ता है वो बैटरी अम्ल में है, तांबा विद्युत तार में है, जिप्सम उर्वरक में है, वोलेस्टोनाइट सिरेमिक में है। क्वेश्चन नंबर 145 है, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का जो मुख्यालय स्थित है वह है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 146, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 में। क्वेश्चन नंबर 147, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्बोजी। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। 148 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? तो मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 में हुई थी, यानी बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। फिर आगे 150 नंबर क्वेश्चन है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, वर्धा में हुई। साथियों हमने एसएसटी से बनने वाले जो 60 क्वेश्चन थे, यानी 91 से लेकर 150, ये जो बुकलेट सी थी इसके सभी प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। तो साथियों इसी प्रकार आगे और भी आपको कोई अलग से कुछ सुझाव देने हो हमारे वीडियो के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।